अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सुना होगा कि मरी के बर्फीली रास्ते सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि छुपे हुई कहानियों के लिए भी मशहूर हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सिर्फ एक वीकेंड इंजॉय करने गया था। आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज़ विद वहाब। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी एक साल पुरानी है, जब मैं और मेरा दोस्त असद एक छोटी सी ट्रिप के लिए मरी गए। दिसंबर का एंड था और मरी की बर्फ़ ज़मीन को सफ़ेद चादर की तरह ढक रही थी। हमने एक पुराने गेस्ट हाउस में स्टे बुक किया था। गेस्ट हाउस कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं था, लेकिन सस्ता था और हम दोनों के बजट में फ़िट होता था। गेस्ट हाउस के मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो ज़्यादा बात नहीं करता था। उसने सिर्फ़ एक बात कही, रूम में लाइट्स टाइम पे बंद कर देना और रात को बालकनी के पास मत जाना। असद हंसने लगा। बाबा जी हॉरर स्टोरीज सुना के डराना चाहते हैं। बूढ़ा सिर्फ मुस्कुरा के वापस अंदर चला गया। रूम में एंटर होते ही एक अजीब सी फीलिंग हुई। रूम के कोने में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने असद से कहा, यार ये कुर्सी कौन हिला रहा है? असद हंस के बोला, हवा चल रही है ना, कुछ नहीं होता। पहली रात सब ठीक था। हमने बोनफायर एंजॉय किया और लेट नाइट रूम में वापस आए, लेकिन रात के 3 बजे मुझे एक अजीब सी आवाज़ ने जगाया। वो आवाज़ जैसे किसी के रोने की थी। मैंने डर के असद को उठाया। यार कोई बाहर रो रहा है। असद खिड़की की तरफ गया और नीचे देखा। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बर्फ़ में बैठी हुई थी। उसका सर नीचे था और वो अपने हाथों से कुछ उठा रही थी। असद बोला, ये क्या कर रही है रात के इस वक्त? मैं भी खिड़की के पास गया, लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने असद को कहा, मुझे लगता है तू सो रहा है और सपने देख रहा है। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी घबराहट थी। दूसरी रात और भी अजीब थी। डिनर के बाद जब हम रूम में आए तो वो रॉकिंग चेयर फिर हिल रही थी। इस बार असद भी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने कहा, लगता है बाबा जी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। रात के 2 बजे मुझे फिर एक आवाज़ सुनाई थी। इस बार आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, दरवाज़ा खोलो। मैं जम सा गया। मैंने असद को उठाया और हम दोनों ने दरवाज़े की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन जैसे ही हम उसके पास गए एक ज़ोर का नॉक हुआ। असद ने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन नीचे एक मुड स्टेन्ड पाँव के निशान थे जो रूम के अंदर की तरफ जा रहे थे। अगले दिन हम गेस्ट हाउस के मालिक के पास गए और उससे पूछा, ये जगह पहले किसकी थी? मालिक ने हिचकिचाते हुए बताया, ये जगह एक फैमिली के पास थी जो मरी के एक पुराने वज़ीर के रहने वाली थी। लेकिन एक दिन उस फैमिली का सब कुछ ख़त्म हो गया। कहते हैं उनकी बेटी ने सुसाइड किया था इस गेस्ट हाउस की बालकनी से। हम दोनों की हालत ख़राब थी। हमने डिसाइड किया कि हम रात का इंतज़ार नहीं करेंगे और वापस रावलपिंडी निकल जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो हमारी लाइफ का सबसे बुरा दिन बन गया। वो रात अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। जब हम पैकिंग कर रहे थे तभी बालकनी का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सर्द हवा का एक तेज़ झोंका रूम में घुसा और लाइट्स जलबुझ होने लगी। वो रॉकिंग चेयर जो अब तक धीरे धीरे हिल रही थी एकदम से रुक गई। उसी वक्त एक औरत की चीख सुनाई दी, इतनी तेज़ और दिल चीर देने वाली चीख जैसे कोई दर्द से तड़प रहा है। असद और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों के चेहरे से पसीना बह रहा था, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं थी। अचानक वो चीख बंद हो गई और एक ठंडी और घुटने वाली खामोशी छा गई। बालकनी के दरवाजे के पास एक शैडो दिखाई दिया। वो एक औरत का था, सफ़ेद कपड़ों में लपेटा हुआ एक धुंधला सा साया। उसका सर नीचे था और बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। उसने धीरे से अपना सर उठाया और जो हमने देखा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था,
जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और खाली सी थीं और वो हम दोनों की तरफ देख के मुस्करा रही थी। वो मुस्कान एक अजीब सी थी, जैसे हमें बस वहाँ बांध के रखना चाहती हो। वो धीरे धीरे रूम के अंदर बढ़ने लगी। असद चिल्ला के बोला, भाग यहाँ से। मैं फ़ौरन उठा और हम दोनों बिना कुछ उठाए सीधा दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही हम नीचे रिसेप्शन पर पहुँचे, गेस्ट हाउस का मालिक यानी बाबा वहाँ खड़ा था। उन्होंने हमें देखा और सिर्फ एक बात बोली, तुम लोग बालकनी के पास गए थे ना? मैंने मना किया था। उनकी बात सुन के समझ नहीं आया कि वो हमें समझा रहे हैं या बस एक फैक्ट बोल रहे हैं। हमने बिना कुछ जवाब दिए अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मरी से वापस निकल गए। आज भी उस रात के बारे में मैं सोचता हूँ तो रातों को नींद नहीं आती। शायद वो सिर्फ एक रूह थी जो शांति सुकून चाहती थी, या शायद कुछ और। शायद आप लोग कभी मरी जाओ तो वो आपको भी मिल जाए। गेस्ट हाउस अब भी वहाँ है और बालकनी के नीचे उसके पाँव का निशान भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल में सेंड करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सकें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।